सखी गाओ गीत मंगल आई पावन घड़ी, सखी गाओ गीत मंगल आई पावन घड़ी। मन भावन अति पावन निरखो प्रभु की छवि, सखी गाओ गीत मंगल आई पावन घड़ी, सखी गाओ गीत मंगल आई पावन घड़ी। मन भावन अति पावन निरखो प्रभु की छवि, सखी गाओ गीत मंगल आई पावन घड़ी। श्रद्धा चूनर ओढ़ के आओ आओ आओ, गाओ गीत मंगल गाओ गाओ गाओ, गाओ गीत मंगल गाओ गाओ गाओ, श्रद्धा चूनर ओढ़ के आओ। अति सुंदर श्रद्धा चूनर ओढ़ के आओ। महाराजा नाभि राय का दरबार लगा हुआ है और राज्य दरबार की जो देवियां हैं मैं उनसे निवेदन करता हूं, राज दरबार की देवियां वो मंगलाचरण प्रारंभ कर रही हैं। राज दरबार की देवियां प्रस्तुत कर रही हैं सुंदर मंगलाचरण नृत्य गीत। जय त्रिभुवन स्वामी है जिनेश, जय त्रिभुवन स्वामी। करुणा सागर अंतर्यामी, करुणा सागर अंतर्यामी। हे जिनेश जय त्रिभुवन स्वामी, जिनेश जय त्रिभुवन स्वामी। राग द्वेष मद मोह विनाशक, निर्मल ज्ञान विवेक प्रकाशक। वीतराग सर्वज्ञ हितंकर, हित उपदेशक नाथ शुभंकर। गुण रत्नाकर त्रिभुवन स्वामी, गुण रत्नाकर त्रिभुवन स्वामी। जन्म जरा मृत्यु रहित अकामी, जन्म जरा मृत्यु रहित अकामी। हे जिनेश जय त्रिभुवन स्वामी, हे जिनेश जय त्रिभुवन स्वामी। केवल ज्ञान भानु उपजायो, लोक अलोक त्रिलोक जगायो। दर्शन ज्ञान अनंत अखंडित, बल विक्रम अनंत सुख मंडित। गुण रत्नाकर त्रिभुवन स्वामी, गुण रत्नाकर त्रिभुवन
सागर अंतर्यामी, करुणा सागर अंतर्यामी। हे जिनेश जय त्रिभुवन स्वामी, हे जिनेश जय त्रिभुवन स्वामी। सरल शांत मुद्राति प्यारी, निर्मल प्रभावी लोक तुम्हारी। चिर विस्मृत निज रूप निहारा, ज्ञानानंद अनुपम धारा। गुण रत्नाकर त्रिभुवन स्वामी, गुण रत्नाकर त्रिभुवन स्वामी। जन्म जरा मृत्यु रहित अकामी, जन्म जरा मृत्यु रहित अकामी। हे जिनेश जय त्रिभुवन स्वामी, हे जिनेश जय त्रिभुवन स्वामी। वाह, अद्भुत, अति अद्भुत, अद्भुत, अति अद्भुत। ये राजसभा की जो देवियां हैं, ये वास्तव में सारी बहनें, सारी बच्चियां राजकोट की हैं। एक बार दोनों हाथ उठाकर करतल ध्वनि से सुंदर प्रस्तुति के लिए तालियां। देखिए, बिल्कुल समय से हम चल रहे हैं, 1 मिनट भी इधर से उधर नहीं है। हमें समय का पूरा ध्यान रहता है। मात्र 9:15 बजे है मात्र अभी, इसलिए जो हमने टाइम निर्धारित किया है उस निर्धारित समय पर हमारा कार्यक्रम चलेगा। मैं महाराजा नाभि राय से निवेदन करता हूँ, महाराजा नाभि राय से, कि वो मंगलाचरण करके सभा की कार्यवाही प्रारंभ करें। मंगलाचरण करके सभा की कार्यवाही प्रारंभ करें। महाराजा नाभि राय। अहो मंगलमय जिन धर्म, अहो लोकोत्तम जिन धर्म। सौ करिए हृदय धारण, जगत में एक शरण जिन धर्म। सया भव दुख विना जिन धर्म। सर्व प्रारंभ थी रत्नत्रयनी आराधना द्वारा आराधनानो मार्ग प्रशस्त करीशुं। अति सुंदर रत्नत्रय की आराधना का मार्ग प्रशस्त करेंगे महारानी मरु देवी जी। हे महाराज, आम तो आत्मा कल्याण स्व आश्रयથી ઉત્પન્ન થાય છે, તથાપિ અંધકારને નષ્ટ કરવા માટે જેમ સૂર્ય પણ નિમિત્ત રૂપે તો હાજર હોય જ છે, તેમ કર્મભૂમિના પ્રારંભમાં જગતને મુક્તિનો માર્ગ બતાવનાર કોઈ મહાપુરુષ પણ अवश्य जन्म लेसे। बहुत सुंदर, आप उत्साह बढ़ाते रहे हमारे राजा रानियों का। तमे उचित कहो छो राणी। आ भोग भूमि में भोगोनी अग्नि में बळता जीवों माटे शीतल धर्मामृतनी वर्षा थाय एनी खूबज आतुरताथी प्रतीक्षा छे। ए प्रतीक्षा पूर्ण थाय त्यां सुधी आपणे पोतानी शक्ति अनुसार धर्म चर्चा करिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जब तक इस भोग भूमि में भोग की अग्नि को मिटाने के लिए धर्म वर्षा की जाए। अब आपसे मैं पुनः पूछना चाहता हूँ, आप धर्म चर्चा के लिए तैयार हैं या नहीं? अरे उत्साह कायम करो जरा, दोनों हाथ उठाकर धर्म चर्चा सुनने को तैयार हो या नहीं?
और इस प्रसंग पर यज्ञ नायक आ रहे हैं। यज्ञ नायक जो राज दरबार के मुख्य होते हैं, पंच कल्याणक के मुखिया होते हैं, यज्ञ नायक अपना उत्साह व्यक्त करते हुए आ रहे हैं। मध्यलोक के ढाई दीप में कल्प काल है आता, भव्य जीव आराधन कर जब मोक्ष महापद पा। आगमन है ऋषभ प्रभु का, चहुदिश खुशियाँ छाई, अतः धर्म चर्चा करने की वो खेल खेल में हो, वो खेल खेल में तारण तरण जिहाज हो गए, जिनको जिन धर्म सुहाया जिन राज हो गए, जिनको जिन धर्म सुहाया जिन राज हो गए। आइए आइए, हाँ जी, जिनको जिन धर्म सुहाया जिन राज हो गए। देखिए ये यज्ञ नायिका, प्रथम यज्ञ नायक अपने क्या उद्गार व्यक्त कर रहे हैं। यज्ञ नायक जी, ધન્ય છે મહારાજ, આપના જેવા ધર્મનિષ્ઠ રાજા પામીને અમે તો ધન્ય થઈ ગયા. યથા રાજા તથા પ્રજા એ લોકવાયકાને સિદ્ધ કરી, જે આજે ખંડમાં આપના જેવા કુલકર રાજા થયા છે, એવા કુળમાં જન્મેલા અમે સહુ આત્મકલ્યાણ દ્વારા પોતાનો ઉદ્ધાર નિશ્ચિતપણે કરીશું. दर यज्ञ नायिका जी, હે સ્વામી, કર્મભૂમિનો આ કેવો ઉત્તમ પ્રારંભ છે કે આપણી નગરી તો અત્યારથી જ સિદ્ધ નગરી જેવી લાગી રહી છે. વિતરાગી જીન ધર્મના પ્રભાવથી સર્વભવી જીવો ભોગોને ત્યાગીને સિદ્ધો જેવું જ સુખ પ્રાપ્ત કરશે, એમાં કોઈ સંશય નથી. बहुत सुंदर, इसमें कोई संशय नहीं। आज पूरी अयोध्या नगरी सिद्ध जैसी नगरी लग रही है और क्रम से राजा रानी आएंगे और थोड़ा सा हम फास्ट लेंगे और आप लोग आनंद भोगते रहे। अयोध्या सज धज के तैयार, अयोध्या सज धज के तैयार, अयोध्या सज धज के तैयार, अयोध्या सज धज के तैयार। अरे हाथ उठा लीजिए। हाँ जी, देखिए रानी जी क्या प्रश्न रखती हैं। हाँ, चालू है माइक, आप बोलिए। હે રાજન, આપણા વિતરાગી ભગવાનના દર્શનથી શું લાભ થાય? बीतरागी भगवान के दर्शन से क्या लाभ है राजा जी? સાંભળો રાણી, જીન દર્શન તે જ નિજ દર્શન. વિતરાગી જીન ભીમના દર્શન કરવા વખતે એવા ભાવ થાય છે કે હે જીનેન્દ્ર દેવ, તમારામાં અને મારામાં કિંચિત પણ ભેદ નથી. છતાં મેં પોતાને પામર માનવાની ભૂલ કરી છે અને હું સંસારમાં ભટકી રહ્યો હતો. હવે આપના દર્શનથી હું આપના સમાન છું એવી મારી શ્રદ્ધા દ્રઢ થતી જાય છે. એમ સ્વભાવ સન્મુખ થવાનો લાભ મળે છે. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बीतरागी जिन बिंब के दर्शन करते ही हे प्रभु मैं आपके समान हूँ, ऐसी श्रद्धा दृढ़ होती चली जाती है और परिणति स्वभाव सन्मुख होती है। आइए नेक्स्ट राजा रानी। लागी रे आतम से नजरिया लागे, ओ 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 लागी रे, ओ लागी रे, ओ लागी रे मारा आदि तो से लागी रे। हाँ जी, હે રાજન,
જ્ઞાની અને અજ્ઞાનીની ભાવનામાં શું ફેર છે એ આપ કૃપા કરી સમજાવશો? बहुत बढ़िया। ज्ञानी और अज्ञानी की भावना में क्या अंतर है, देखिए राजा जी क्या उत्तर देते हैं। હે મહારાણી, અજ્ઞાનીઓને ઈચ્છાની પૂર્તિમાં ભૌતિક સુખની ભાવના હોય છે, જ્યારે જ્ઞાનીને ઈચ્છાના અભાવમાં અતિન્દ્રિય સુખની ભાવના હોય છે, અને તેથી જ અજ્ઞાની જીવ સંસાર સન્મુખ છે અને જ્ઞાની જીવ મુક્તિ સન્મુખ છે। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आनंद लेते रहे। संसारी जीव संसार सन्मुख होता है अज्ञानी जीव, और जो ज्ञानी जीव है वो मोक्ष सन्मुख होता है। आइए नेक्स्ट राजा रानी। ભગવંતોના દર્શનથી શું લાભ મળે? દિન દર્શન એ નિજ દર્શન છે, સ્વભાવ સન્મુખો લાભ મળે। ભાવ સન્મુખનો લાભ મળે, સ્વભાવ સન્મુખનો લાભ મળે। बहुत सुंदर। देखिए रानी जी क्या प्रश्न लेकर आई है। હે રાજન, અધોગતિના કારણરૂપ અજ્ઞાનીના અભિમાનનું કારણ શું છે અને જ્ઞાનીના નિરાભિન્નતાનું પણ કારણ શું છે? बहुत बढ़िया। जो अज्ञानी है वो अभिमानी होता है और ज्ञानी निराभिमानी होते हैं, तो उनमें क्या अंतर है, इसका कारण क्या है? देखिए राजा जी उत्तर देते हैं। હે આર્ય, અજ્ઞાની પ્રાપ્ત પર્યાયમાં તન્મય થયો તકો કર્મોદયના નિમિત્તથી પ્રાપ્ત પર સંયોગોનો અજ્ઞાનીને મહિમા આવે છે, તે તેના અભિમાનનું કારણ છે। જ્ઞાનીને પર સંયોગોમાં અત્યંત ભિન્નતાના કારણે પર સંયોગોની મહિમા ન ભાસવાથી નિરાભિન્નતાનું કારણ છે। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि ज्ञानी को संयोगों की महिमा नहीं होती, इसलिए चाहे बाहर में इंद्र हो बन जाए, चक्रवर्ती बन जाए, और भले ही फूस की झोंपड़ी में रहे, उसके अंदर न दीनता होती है ज्ञानी को और न अभिमान होता है। बहुत सुंदर। आइए नेक्स्ट राजा रानी। क्या तन माजना रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। क्या तन माजना रे, ओ मिट्टी ओढ़न मिट्टी बिछावन, मिट्टी ओढ़न मिट्टी का सिरहाना। क्या तन माजना रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। क्या तन माजना रे, एक दिन माटी में मिल जाना। एक बार जरा राज्यसभा के लिए दोनों हाथ उठा लीजिए पीछे तक। माजना रे, एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन माजन रे, एक दिन माटी में मिल जाना। हाँ जी, देखिए क्या चर्चा लेकर आई हैं ये रानी जी। હે રાજન, મારી પ્રભુતા શેમાં છે અને શેમાં નથી? वाह, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि मारी प्रभुता किसमें है और किसमें नहीं है। हाँ जी। સાંભળો રાણી, જગત વારી માત માને, જીવો મારી વાત સાંભળે, સર્વ મને અનુકૂળ વર્તે, એમાં મારી પ્રભુતા નથી। મારી ખરી પ્રભુતા મારા ચૈતન્ય વૈભવમાં અને મારા વીતરાગી પરિણામમાં છે। वाह वाह, ये एक एक चीज जीवन में उतारने जैसी है भाई साहब। यदि बहू एक बार भी सास की बात न माने तो भाई साहब भौहें तन जाती हैं, घर में महाभारत हो जाती है।
हर व्यक्ति ये चाहता है, समाज का मुखिया चाहता है समाज मेरे अनुसार चले, घर का मुखिया ये चाहता है घर मेरे अनुसार चले। परमाणु देखो, तीर्थंकर तीनों लोग को कन्नी उंगली पर उठा ले तो भी परमाणु पलटने का भाव नहीं आता, और हम परमाणु नहीं पलट सकते तो अभी तीनों लोग पलटने का परिणाम आता है। यही जीव के मुख्य अज्ञान का कारण है, दुख का कारण है। आइए नेक्स्ट राजा रानी। भूला है तू स्वयं को हे भगवन, भूला है तू स्वयं को हे भगवन, जो बुलाने के काबिल नहीं है। भूला है तू स्वयं को रे भगवन, भूला है तू स्वयं को रे भगवन, जो बुलाने के काबिल नहीं है। भूला है तू स्वयं को रे भगवन, भूला है तू स्वयं को रे भूला है तू स्वयं को रे भगवन। एक दूसरे से जब भी कोई मिलता है, मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम है, याद रहती नहीं। मैं समझ लो कश्मीर से कन्याकुमारी तक घूमता ही रहता हूँ। मैं अपने जीवन के 60% भाग में गाड़ियों में ही रहा हूँ। शायद मेरे घर वाले को भी मालूम है, 15 दिन मैं घर में लगातार नहीं रहता, 10 दिन भी रह लूँ तो बहुत। अब कोई बाहर का व्यक्ति मुझे मिलता है, बोले पहचाना, मैं कहता हूँ हाँ बहुत पहचाना। करूँ क्या यदि मैं कह दूँ नहीं पहचाना? मुझे ये भी मालूम नहीं रहता कि कहाँ के हैं कहाँ के नहीं है। एक भैया तो मेरे से नाराज हो गए, बोले हमसे जैज नींद नहीं कर रहे हो आप। भैया मैंने की जैज नींद, जैज नींद, जैज नींद, जैज नींद। क्या करें, किस किस को याद रखें, किस किस को भूलें? एक याद करने योग्य है तो वो स्वयं अपना निजात्मा है, बाकी कोई कुछ भी याद करने योग्य नहीं है। हाँ जी। હે ધર્મવલ્લભ, જગતમાં શું ત્યાગવા યોગ્ય છે કે જેના ત્યાગ વિના સુખની પ્રાપ્તિ થતી નથી? बहुत सुंदर। जगत में क्या त्यागने योग्य है जिसके बिना सुख की प्राप्ति नहीं होती? राजा जी સાંભળો ધર્મપ્રિય, જેના વડે આ જીવ અનંત કાળથી નિત્ય નિગોદ આદિ 84 લાખ યોનિમાં ભટકતો રહીને અનંત દુઃખને ભોગવી રહ્યો છે, એવું મિથ્યાત્વ જ ત્યાગવા યોગ્ય છે। અને એ મિથ્યાત્વના ત્યાગથી અનંત દુઃખની મુક્તિ થાય છે અને અનંત સુખની प्राप्ति थाय छे। बहुत बढ़िया। एक मिथ्यात्व ही त्यागने योग्य है, बाकी कुछ त्यागने योग्य नहीं है। आइए नेक्स्ट नंबर। पुण्य पाप विकारी भावो, पुण्य पाप विकारी भावो मुझमा નથી એવો નિર્ણય થતો। શુદ્ધ બુદ્ધ ચૈતન્ય મૂર્તિ હું તો સમ્યક સન્મુખ નિર્ણય કરતો। હા હા, સમ્યક સન્મુખ નિર્ણય કરતો। હે શાશ્વત ત્રાસદાતી જીવને અનંત દુઃખની પ્રાપ્તિ થાય। ચમકિત જીવને અનંત સુખની થાય। હા હા, જીવને અનંત સુખની પ્રાપ્તિ થાય। हाँ जी रानी जी। હે નાથ, રૌદ્ર ધ્યાન, વ્યવહાર ધર્મ ધ્યાન અને પરમાર્થ ધર્મ ધ્યાન વિશે સમજાવશો? रौद्र ध्यान, व्यवहार धर्म ध्यान અને परमार्थ धर्म ध्यान विषय समझाइए। સાંભળો રાણી, બાહ્ય જળ વસ્તુઓને જોઈને પ્રસન્ન થવું એ રૌદ્ર ધ્યાન છે। વિતરાગી જીન મુદ્રાને જોઈને પ્રસન્ન થવું એ વ્યવહાર ધર્મ ધ્યાન છે। અને સ્વચૈતન્ય મુદ્રાને જોઈ પ્રફુલ્લિત ભાવે એમાં જ લીન રહેવું એને પરમાર્થ ધર્મ ધ્યાન કહેવાય છે। बहुत सुंदर। चैतन्य मुद्रा ने जोकर अपने को देखकर प्रसन्न होना, यही परमार्थ धर्म ध्यान कहलाता है। प्लीज भैया साउंड इंजीनियर, 4 नंबर का जो माइक है इसका मॉनिटर इधर नहीं आ रहा है अभी इसका। आइए नेक्स्ट रानी। यहाँ कुंद कुंद जैसे ज्ञानी हुए, यहाँ बाहुबली से ध्यानी हुए। कुंद कुंद जैसे ज्ञानी हुए, यहाँ बाहुबली से ध्यानी। इस धर्म का भैया,
इस धर्म का भैया क्या कहना, यह धर्म है वीरों का कहना। देखिए बहुत सुंदर प्रश्न चल रहे हैं। देखिए 7 नंबर क्या कहते हैं। હે સ્વામી, સર્વજ્ઞ દેવનું સ્વરૂપ સમજવાથી શું લાભ થાય? સાંભળો જિજ્ઞાસુ પ્રિય, સર્વજ્ઞ દેવનું સ્વરૂપ સમજવાથી હું પણ તેમના જેવો સર્વજ્ઞ સ્વભાવી છું એવી દ્રષ્ટિ સ્વભાવ સન્મુખ થવાની પ્રેરણા મળે છે। वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ये सर्वज्ञ का स्वरूप समझने से स्वभाव सन्मुख होने की प्रेरणा प्राप्त होती है। आइए नेक्स्ट नंबर की राजा रानी। हे प्रभु तुम दर्शन से निज की हो पहचान, हे प्रभु तुम दर्शन से निज की हो पहचान। ऐसी भक्ति करूं प्रभु तेरी, ऐसी भक्ति करूं प्रभु तेरी, होवे सम्यक ज्ञान, निज की हो पहचान। हे प्रभु तुम दर्शन से निज की हो पहचान, निज की हो। देखिए धीरे धीरे हमारी इंद्र सभा राजसभा पूर्ण होगी और 16 स्वप्न देखने के लिए आप तैयार हो जाएं। कुछ ही क्षणों में अद्भुत 16 स्वप्न यहाँ प्रदर्शित होंगे। हाँ जी। હે સ્વામી, માનવ જીવન શ્રેષ્ઠ બનાવવા શું કરવા યોગ્ય છે અને શું કરવા યોગ્ય નથી? राजा जी। એ પ્રિય, અધ્યાત્મ સિવાય કંઈ પણ કરવું યોગ્ય નથી। પરદ્રવ્યો તો દૂર, પણ આપણી પોતાની પર્યાયને પણ આગીપાછી કરવાની આપણામાં શક્તિ નથી। માત્ર જ્ઞાતા જ છું। આ સકલ વિશ્વમાં કંઈ પણ કરવું સંભવ નથી। તેથી એવો નિર્ણય કરો કે તેથી કર્તવ્યના વિકલ્પનો નિર્ણય કરવો યોગ્ય છે। આ सकल विश्व में काई पण करवा माटे अवकाश ज नहीं। इस विश्व में कुछ भी करने का अवकाश नहीं है, इसलिए कर्तृत्व के सारे विकल्प मिथ्या हैं। आइए नेक्स्ट राजा रानी। अरे कार सखी चल सारे मिलकर खेलेंगे ज्ञान गुलाल रे, आया पंच कल्याणक। चल रे सखी चल सारे मिलकर खेलेंगे ज्ञान गुलाल रे, आया पंच कल्याणक। चल रे सखी चल सारे मिलकर खेलेंगे ज्ञान गुलाल रे, आया पंच कल्याणक। चल रे सखी चल सारे मिलकर खेलेंगे ज्ञान गुलाल रे, आया पंच कल्याणक। आइए क्या हुआ राजा रानियों का। आइए नेक्स्ट राजा रानी। अच्छा नंबर भूल गई राजा रानी। 9 नंबर। आइए 9 नंबर राजा रानी आइए। केसरियो घोलो द्वार द्वार तोरण बांधो, केसरियो घोलो द्वार द्वार तोरण बांधो। केसरियो घोलो द्वार द्वार तोरण बांधो, केसरियो घोलो द्वार द्वार तोरण बांधो। देखिए क्या प्रश्न लेकर आई हैं रानी जी। હે સ્વામી, સંસારમાં કયો જીવ છે જે સહજ વિરક્ત થઈ જાય છે? संसार से कौन जीव है जो सहज विरक्त होता है? राजा जी। હે રાણી, જે સ્વરૂપમાં નિરંતર આસક્ત રહે છે, જેને સંસારના કોઈ પણ પદાર્થ પ્રત્યે જરા પણ આસક્તિ નથી, તે સહજ વિરક્ત થઈ જાય છે। बहुत सुंदर बहुत सुंदर।
आप उत्साह बढ़ाते रहें। जो जीव आत्मा में आसक्त हो जाता है वो संसार से सहज विरक्त हो जाता है। अज्ञानी की जो विरक्ति होती है वो तो रुंधी हुई कसाय है। आइए रानी नंबर 10। मेरो आदि है ना अंत, मेरो आत्मा अनंत, मेरो आदि है ना अंत, मेरो आत्मा अनंत, मेरो आदि है ना अंत, मेरो आत्मा अनंत, मेरो आदि है ना अंत, मेरो आत्मा अनंत। भक्ति थोड़ी छोटी छोटी लेंगे, इसलिए राजा रानी नाराज नहीं होना भाई। समय के हिसाब से हम थोड़ा फास्ट लेंगे। हाँ जी रानी जी। હે નાથ, આત્માનુભૂતિ કરવા શુદ્ધ નિશ્ચય નયનો પક્ષ તો કરવો ને. बहुत बढ़िया। आत्मानुभूति करने के लिए निश्चय नय का पक्ष तो करना चाहिए ना। સાંભળો જિજ્ઞાસુ રાણી, અનુભવમાં જતા પહેલા એવો પક્ષ આવે છે કે હું શુદ્ધ ચૈતન્ય મૂર્તિ જ છું, પુણ્ય પાપ ભાવ તે હું નહીં, એવો વિકલ્પ સહિત નિર્ણય પહેલાં આવે છે. પણ એ મૂળ પર્યાય વસ્તુ નથી, એ હોય છે અંદર સ્વભાવથી નિર્ણય કરવો, એ જ મૂળ વસ્તુ છે. बहुत सुंदर, जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। आइए नेक्स्ट राजा रानी। हाँ, तुझे अंतर में शांति मिलेगी, सुख कली खिलेगी, कि पर में कहाँ शांति नहीं। हाँ, तुझे अंतर में शांति मिलेगी, सुख कली खिलेगी, कि पर में कहाँ शांति नहीं। शुद्धात्मा को निरख ले सब भ्रांति टलेगी, सुख कली खिलेगी, कि पर में कहाँ शांति नहीं। वाह, बहुत सुंदर। देखिए रानी जी क्या प्रश्न लेकर आती हैं। હે નાથ, કેવા ભાવોથી સંસારના પરિભ્રમણનો અંત આવે? સાંભળો રાણી, પરદ્રવ્યના ભાવો અને તેના નિમિત્તે થતા પોતાના વિભાવ ભાવો તે સગળાય પર ભાવો મારા નથી. હું એક નાયક ભાવ છું એમ સ્વપરના ભેદ વિજ્ઞાન વડે સંસાર પરિભ્રમણનો અંત આવે છે. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आइए नेक्स्ट नंबर के 12 नंबर के राजा रानी आइए। मन मंदिर में आओ प्रभु जी, मन मंदिर में आओ। नाथ पुजारी हूँ मैं तेरा, सेवक को अपनाओ प्रभु जी, मन मंदिर में आओ प्रभु जी, मन मंदिर में आओ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए ये रानी जी का क्या प्रश्न है। હે સ્વામી, સંસારમાં સર્વોત્કૃષ્ટ પ્રશંસનીય શું છે? संसार में सर्वोत्कृष्ट प्रशंसनीय क्या है राजा जी? હે રાણી, ત્રણ લોકનો સ્વામી ઇન્દ્ર પણ જેને નમે છે, પૂજ્યપાદ ગંધર્વદેવ જેની સ્તુતિ કરે છે, અને અરિહંત દેવ જેનું ધ્યાન કરે છે, એવો ત્રિકાળ શુદ્ધ કારણ પરમાત્મા સર્વોત્કૃષ્ટ પ્રશંસનીય છે. वाह वाह वाह, कोई अर्थ करने लायक नहीं है। आपकी तालियां बज रही हैं कि आपको इसका अर्थ मालूम है। कारण परमात्मा कहें, कारण जीव कहें, शुद्धात्मा कहें, भगवान आत्मा कहें, प्रमत्त अप्रमत्त से रहित त्रिकाली चैतन्य परमात्मा कहें, एक ही बात है। जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। आइए नेक्स्ट राजा रानी। इंद्र नरेंद्र खगेंद्र नमेले, इंद्र नरेंद्र खगेंद्र नमेने, गंधर्व जेनी स्तुति करे, सर्वोत्कृष्ट कारण परमात्मा सदा येनु रटण करे। हाँ, सदा ये
ये तो ऐसी ऐसी धुन है कि सारी रात चलती रहे, ऐसी धुन है। हाँ जी, रानी जी। ધન્ય છે સ્વામી, આપણું મહાભાગ્ય છે કે આપણો જન્મ મહારાજ નાભીરાયના રાજ્યમાં થયો છે, કે જેમના ગુણમાં ધર્મકાળનો પ્રારંભ કરનાર તીર્થંકર પુરુષનો અવતાર થવાનો છે। बहुत सुंदर, महाराजा नाभी राय के राज्य में जन्म लिया है, इसलिए हम धन्य हैं। देखिए राजा जी क्या बोलते हैं। હા રાણી, તમારી વાત પરમ સત્ય છે। આ ભરત ક્ષેત્રના 10 કરોડા કરોડી સાગરોપમના અવસરપીણી કાળમાં માત્ર 24 તીર્થંકર જ થાય છે, એટલે આવા અત્યંત અત્યંત દુર્લભ તીર્થંકર પુરુષના સાક્ષાત દર્શન કરવાનો અને કલ્યાણકો ઉજવવાનો લાભ પ્રાપ્ત થયો, એ મહાભાગ્યનું વર્ણન શબ્દાતીત છે। ये महाभाग्य का वर्णन शब्दातीत है। आइए 14 नंबर के राजा रानी। पंच कल्याणक आए सुहाने, पंच कल्याणक आए सुहाने, मनोभाग्यों को सिद्ध पूरी ही ले जाने। पंच कल्याणक आए सुहाने, पंच कल्याणक आए सुहाने, मनोभाग्यों को सिद्ध पूरी ही ले जाने। पंच कल्याणक। बहुत सुंदर। ये मंच ही इतना लंबा है कि एक राजा रानी यहाँ से यहाँ तक आए तब तक पूरा पंच कल्याणक था ही जाए। हाँ जी रानी जी। હે રાજન, સર્વ જીવો સુખને જ ઈચ્છે છે અને દુઃખથી ડરે છે, તો એ દુઃખ દૂર કેમ થાય? सारी दुनिया दुख से डरती है, सुख चाहती है, तो दुख कैसे दूर हो? देखिए राजा जी क्या उत्तर देते हैं। હે રાણી સાંભળો, પ્રથમ તો દુઃખના કારણો શું છે તે જાણવો જ જોઈએ। નિત્શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપના અજ્ઞાનના લીધે આ જીવ દુઃખી છે, તેથી જ્ઞાન સ્વભાવી આત્માનો અનુભવ કરવાથી જ દુઃખ દૂર થાય। ઈચ્છાનો અભાવ એ જ સાચું સુખ છે। बहुत बढ़िया उत्तर है। सारी दुनिया इच्छा की पूर्ति करना चाहती है, वास्तव में देखा जाए इच्छा का अभाव ये ही सच्चा सुख है। आइए नेक्स्ट नंबर राजा रानी 15 नंबर। निज गायक का लक्ष्य बनाकर, निज गायक का लक्ष्य बनाकर, सब साधर में हिल मिल गाओ, सब साधर में हिल मिल गाओ। महाभाग्य से अवसर आया, महाभाग्य से अवसर आया, प्रभु सम निज लख प्रभु बन जाओ, प्रभु सम निज लख प्रभु बन जाओ। पंच कल्याणक आए सुहाने, पंच कल्याणक आए सुहाने, मनोभाग्यों को सिद्ध पूरी ले जाने। पंच कल्याणक। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर प्रस्तुति। हाँ जी रानी जी। હે સ્વામી, જ્ઞાનીને પુણ્ય અને પાપના ઉદયમાં સમાનતા હોય છે, એનો અર્થ શું સમજવો? સાંભળો રાણી, ज्ञानी पुण्य और पाप के उदय में समानता उनके मन में होती है, इसका अर्थ क्या है? देखिए राजा जी क्या कहते हैं। સાંભળો રાણી, તે કેમ હોય ભલો જે સંસારમાં દાખલ કરે? એ રીતે પુણ્ય અને પાપ બંને સમાનપણે ભવભ્રમણના કારણો હોવાનું જ્ઞાની જાણતો હોવાથી તેના ઉદયમાં જ્ઞાનીને ઇષ્ટ અનિષ્ટ બુદ્ધિ ઉપજતી નથી, અને તેનું જ નામ છે પુણ્ય પાપના ઉદયમાં સમાનતા। बहुत सुंदर। ज्ञानी पुण्य पाप में इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं करते। पुण्य पाप का उदय तो रहेगा, लेकिन उसमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं करते, इसका नाम है पुण्य पाप के उदय में समानता। मैं महाराजा नाभी राय से निवेदन करूंगा वो इस प्रसंग में अपने उद्गार व्यक्त करें। मैंने
धार लिया आत्म विवेक, प्रभु का दर प्यारा लगे। मैंने धार लिया आत्म विवेक, प्रभु का दर प्यारा लगे। एक मिनट कुबेर जी, एक मिनट अभी। हाँ, जब हम बुलाएंगे तब आएंगे। हाँ जी, महाराजा नाभि राय जी। જુઓ, આપણી અયોધ્યા નગરીમાં મહાન અજાયબી ઉત્પન્ન થવા લાગી છે, જેના પ્રભાવે આ રાજસભા પણ કેવી ધર્મસભા બની ગઈ છે। राजसभा कैसी धर्मसभा बन गई है, महारानी मरुदेवी जी। હા સ્વામી, મારા મનમાં પણ હર્ષની ઉર્મિઓ ફેલાઈ રહી છે। આ મન ધર્મ ચર્ચામાં સહેજે લીન થઈ રહ્યું છે। આજની આ તત્વ ચર્ચાની ખુશાલીમાં મહાપુરુષની આગમનની પ્રતીક્ષારૂપ ભક્તિ રસનું આયોજન કરવામાં આવે એવી મારી ભાવના છે। अरे आप करतल ध्वनि से ही पुण्य कमा ले कम से कम। और अब यज्ञ नायिका और यज्ञ नायक आ रहे हैं उद्गार व्यक्त करने अपने यज्ञ नायक और यज्ञ नायिका। रत्नों नी वर्षा। यज्ञ नायक यज्ञ नायिका जी आ रहे हैं। हाँ जी। आया पंच कल्याणक महान, आया पंच कल्याणक महान, आया पंच कल्याण के महान, आया पंच कल्याण के महान। ज्ञान दिवाकर उदित हुआ अब, ज्ञान दिवाकर उदित हुआ अब, पाऊं सम्यक ज्ञान। आया पंच कल्याण के महान, आया पंच कल्याण के महान। हाँ जी। અરે, આ દિવ્ય વાજિંદ્રોનો અવાજ ક્યાંથી આવી રહ્યો છે? રત્નવૃષ્ટિ ક્યાં થઈ રહી છે? यज्ञ नायक जी, जुओ महाराज। दिव्य बाजों की आवाज आ रही है, ये रत्नों की आवाज आ रही है, चारों तरफ आकाश में हर्ष हो रहा है। तो यज्ञ नायिका जी कह रही है कहाँ से आवाज आ रही है, ये कैसे आवाज आ रही है? यज्ञ नायक जी। જુઓ મહારાજ, સ્વર્ગમાંથી પોતાની ઇન્દ્રાણી સહિત ધનપતિ શ્રી કુબેરજી આવી રહ્યા છે। તેમની સાથે કુમારિકાઓ તથા દેવીઓ પણ છે। કદાચ સૌધર્મ ઇન્દ્રે તેમને મહારાણીની સેવા માટે મોકલ્યા લાગે છે। बहुत बढ़िया। अरे 15 मास रतन की बरसा, 15 मास रतन की बरसा, सुरपति करते हर्षा हर्षा, सुरपति करते हर्षा हर्षा। अरे 15 मास रतन की बरसा, 15 मास रतन की सुरपति करते हर्षा हर्षा, सुरपति करते। हेलो हेलो। अरे हो रही जय जयकार रे, हो रही जय जयकार। एक बार स्वर्णपुरी में पंच कल्याणक, स्वर्णपुरी में पंच कल्याण। अरे आदि बनेंगे भगवान रे, हम भी बनेंगे भगवान रे। और हम भी बनेंगे भगवान रे, हम भी बनेंगे भगवान रे। ऐसे नहीं, दोनों। नगर में पंच कल्याणक, हम भी बनेंगे भगवान। बहुत बढ़िया रे, हम भी बनेंगे भगवान रे, हम भी बनेंगे भगवान रे, हम भी बनेंगे भगवान रे। और देखिए कुबेर महोदय यहाँ पर पधारे हैं। सर्वप्रथम कुबेर महोदय अपने उद्गार व्यक्त करते हैं। महाराज नाभिरायनो जय हो, महाराज नाभिरायनो जय हो। महाराज आपने धन्य छे, महाराणी जी आपने पण धन्य छे।
હું સૌ ધર્મ સ્વર્ગનો કુબેર આપને નમસ્કાર કરું છું તથા આપને વધામણી આપું છું. સૌ ધર્મ ઇન્દ્રે મને આ ભેટ લઈને આપની સેવામાં મોકલાવ્યો છે. મહારાજ, 6 મહિના પછી આપના પરિવારમાં સ્વર્ગેથી જવીને પ્રથમ તીર્થંકર શ્રી ઋષભદેવ પધારવાના છે. जरा एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियां. महाहर्ष का विषय है. આપના મહાન પુણ્યની જેટલી મહિમા કરવામાં આવે તેટલી ઓછી જ છે. बहुत सुंदर कुबेर इंद्राणी जी इस प्रसंग पर वो उनके भाव द्रवित हो रहे हैं कुबेर की तरह. जैसे सची इंद्राणी अगले भव से मोक्ष जाती है, उसी प्रकार कुबेर इंद्राणी भी मुनि बनकर अगले भव से मोक्ष जाती हैं. देखिए कुबेर इंद्राणी जी क्या कहती हैं. હે મહારાણીજી, આપને ધન્ય છે. આપે સંપૂર્ણ નારી જાતિનું ગૌરવ વધાર્યું છે. આપના જેવી મહાન સ્ત્રી આ જગતમાં કોણ હોઈ શકે? આપની સેવા માટે આ અષ્ટ દેવીઓ આવી છે. દેવીઓ સાંભળો, તમે માતાજી સાથે મહેલમાં રહેજો અને તેમની સેવા કરજો. वाह वाह, बहुत सुंदर. कुबेर इंद्राणी ने और कुबेर महोदय ने 56 कुमारियों को और अष्ट देवियों को आदेश दिया है कि तुम माता जी के महल में रहना और उनकी सेवा करना. मैं अष्ट देवियों से 56 कुमारियों से निवेदन करता हूँ वो इस समय एक सेवा गीत प्रस्तुत करें और कुबेर महोदय के चरणों में नमस्कार करता हुआ उनसे निवेदन करता हूँ कि वो तब तक पूरे अयोध्या नगरी में रत्न बरसाते रहें, रत्न बरसाते रहें. आइए 56 कुमारी. अरे धनपति स्वर्गपुरी को जाए, धनपति स्वर्गपुरी को जाए, धनपति स्वर्गपुरी को जाए, धनपति स्वर्गपुरी को जाए. हो रही जय जयकार रे, हो रही जय जयकार रे, हो रही जय जयकार रे, हो रही जय जयकार. मेरी एक बार ये इच्छा है कि पूरी सभा पीछे तक एक का भी हाथ नहीं नीचे रहना चाहिए. अरे स्वर्गपुरी से सूर्यपति जाए, स्वर्गपुरी को सूर्यपति जाए. हो रही जय जयकार रे, हो रही जय जयकार रे, हो रही जय जयकार रे, हो रही स्वर्णपुरी में पंच कल्याण, स्वर्गपुरी में हम भी बनेंगे भगवान. ये तो ऐसी नगरी है स्वर्णपुरी, यहाँ तो सारी रात चलता रहे. अब मैं 56 कुमारियों से निवेदन करता हूँ. 56 कुमारी सुंदर प्रस्तुति दे रही हैं और उसके बाद अंतिम प्रस्तुति आज की, जिसे आप पूरा सोनगढ़, पूरा भारत, पूरा विश्व, लंदन से, अमेरिका से, नैरोबी से, ये हमारे शिकागो से, सिएटल से, यानी कितने दूर दूर से लोग इस गुरुदेव श्री की भक्ति को हृदय में समेट कर यहाँ हिंदुस्तान में आए हैं. वो 16 स्वप्न देखे बगैर यदि आप चले गए तो रातों भर आपको नींद नहीं आएगी. आइए लीजिए, आपके सामने 56 कुमारी का सुंदर अद्भुत नृत्य गीत यहाँ प्रस्तुत हो रहा है. चलिए देवियाँ शीघ्रता से कीजिए और स्वप्न के लिए ममता जी तैयार रहें. बंधुओं, ये चारों दिन बड़े भरचक हैं. कल प्रातःकाल हमें 2-2 सभा देखने को मिलेंगी. हर जगह राज सभा पूर्ण नहीं होती. यहाँ पर प्रातः महारानी निद्रा से रहित होंगी, उसके बाद राजसभा लगेगी, स्वप्न का फल पूछा जाएगा और पूरी राजसभा लगेगी. इसके बाद इंद्र दरबार लगेगा और गर्भ कल्याणक की पूजन होगी.
रात्रि में फिर माता देवी की सुंदर चर्चा भी होगी जो कि देखने योग्य होगी। लीजिए आपके सामने प्रस्तुत है 56 कुमारियों का ये अद्भुत नृत्य गीत। मैं चाहूँगा पूरी सभा हमारी इन 56 कुमारियों का ताली बजाकर स्वागत करें। हाँ जी, क्षीर समुद्र जड़थी गर्भ
वाह, क्या प्रस्तुति है, अजब गजब प्रस्तुति 56 कुमारियों की। और अब मैं निवेदन करूंगा कि सभी, केवल रानी यहाँ रहे, माँ महारानी जी, बाकी सभी राजा अपने अपने स्थानों पर चलें, जिससे हम यहाँ 16 स्वप्न दिखा सकें। मेरा ममता जी से निवेदन है कि वो 16 स्वप्नों की तैयारी करें। मात्र 2 मिनट के अंदर यह 16 स्वप्न आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। तब तक मंडली यहाँ गीत प्रस्तुत कर रही है। 16 स्वप्न